सफ़र कितना मुश्किल है? कैरी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था मेरे लिए शुरू में। और फर्स्ट टाइम जब मैंने स्टार्ट किया और लाइक जब मैं पहुंची तो मतलब हेयरिंग के साथ मेरा कंपटीशन था, हेयरिंग थे वो। और बट हम लोगों ने मेडल जीता और बहुत ही ज़्यादा खुश हैं हम क्या लोग। जज्बा क्या होता है जब आप हिंदुस्तान की जर्सी पहनते हैं? बहुत ज़्यादा प्राउड फीलिंग होती है कि हम अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जब नेशनल एंथम बजता है हिंदुस्तान का, क्योंकि ये सुन नहीं सकते हैं, तो वो फीलिंग को महसूस करना कि हम भारतीय हैं, वो कितना मुश्किल बहुत ही प्राउड फीलिंग होता है और फर्स्ट टाइम मैंने ये ऐसा इनकाउंटर किया है, बट बहुत ही ज़्यादा प्राउड फीलिंग। यंग एज से जितना सीखे उतना अच्छा है। कम लोग नहीं सीखे, काफ़ी लोग आए स्पोर्ट्स में सीखे और आई होप वो इंस्पिरेशन ले और यंग एज से सीखे। चलिए, अब विशाल है, विशाल ने पार्टिसिपेट किया है, इनसे भी जानना चाहेंगे कि विशाल आपका सफ़र कितना मुश्किल है? डिफ़िकल्ट था काफ़ी। काफ़ी सारे लोग थे, कंपटीशन बहुत टफ था। रशिया भी काफ़ी, उनकी टीम भी काफ़ी सख्त थी। थोड़ी सी मिस्टेक हुई मुझसे, मैं नहीं इस बार मेडल अचीव कर पाया, बट मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ, अगली बार के लिए और मेहनत करूँगा। तो कैसा लगता है कि जब आपको पता चलता है कि जिनको आपने तैयार किया है खिलाड़ी के रूप में, आज वो विश्व पटल पर भारत का नाम रोशन कर रहे हैं? बेसिकली मैंने एक बेस बनाया, प्लेटफॉर्म बनाया जो कि वर्ल्ड में था लेकिन हमारी कंट्री में नहीं था। तो वो हम लोगों ने बनाया इंडिया में भी। और इन लोगों को जो जिनको कोई नहीं पूछता, तो मुझे स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल लग रही थी, लेकिन जब मैंने इनको सिखाना शुरू किया तो मुझे अच्छा लगने लगा। नहीं, इनको भी एक प्लेटफॉर्म देना चाहिए, तो इनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने लगा। बोलते हैं कि जम्मू में उस तरह की कड़ियाँ जुड़ती हैं कि इनका भविष्य उज्जवल बन सके खेल जगत के माध्यम से। जी बिल्कुल बन सकेगा, क्योंकि इनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता जा रहा है। अब जैसे हमारे देश की बेटी ब्रॉन्ज मेडल जीत के आई है वर्ल्ड जूडो कंपटीशन का, ये अपने आप में इतिहास है, पहली बार ऐसा हुआ है। और साथ ही साथ सूरज सिंह जी जो कोच थे भारत टीम के और जम्मू कश्मीर के, जिनकी स्टूडेंट भी रह चुकी रक्षंदा जी जिन्होंने मेडल जीता, वो भी हमारे साथ हैं, जिनकी अध्यक्षता में, जिनकी कोचिंग में एक भारत को मेडल पहली बार मिला है। तो प्राउड की बात है। जो कोच है, गुरु है, वो भी जम्मू कश्मीर से है और जिसने भारत के लिए मेडल जीत के लाया वो भारत की बेटी भी जम्मू कश्मीर से है। हमारा सीना बहुत चौड़ा हो चुका है, बहुत खुशी की बात है, गर्व की बात है। ऐसा दिन शायद ही कभी देखने को मिला था काफी सालों में, और ये हमें बहुत खुशी की बात है आज जो हो रहा है। ये एक बहुत बड़ी बात है और इसमें जो परिश्रम इन स्टूडेंट ने किया, साथ ही साथ जो गुरु हैं उन्होंने जो सिखाया, इनका भी बहुत बड़ा रोल है। अगर गुरु से अच्छी सी कोचिंग नहीं मिल जाती तो मुझे नहीं लगता था ऐसा पॉसिबल होता, लेकिन सूरज सिंह जी, इनकी मेहनत है। कहते हैं कि ज़िंदगी में अगर हौसला और हिम्मत हो, आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं और सफलता आपके कदम चूमते हैं। कुछ ऐसा ही जम्मू में हुआ है और जम्मू के युवाओं ने, जम्मू के बच्चों ने जम्मू व कश्मीर व भारत का नाम रोशन किया। खेल जगत में एक नया परचम लहराया। इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया, साथ ही साथ इन्होंने पार्टिसिपेट किया है और इंटरनेशनल लेवल यानी कि वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो डेफ लोगों के लिए होती है, जूडो के माध्यम से दिखाया जाता है कि आपका हुनर क्या है, कि मार्शल आर्ट में आप कैसे निपुण हैं, तो उसके माध्यम से तमाम जो आपका हुनर है वो दिखाने की कोशिश की जाती है। मेरे साथ यहाँ पर तमाम वो प्रतिभागी भी हैं और साथ ही साथ वो विजेता भी हैं जिन्होंने जम्मू व कश्मीर भारत का नाम रोशन किया, और उनके कोच भी हैं, माता पिता भी हैं, और ये पूरा एक परिवार है जो खेल जगत के लिए बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है और अपना योगदान दे रहा है, अपने बच्चों को प्रोत्साहित कर रहा है कि आगे बढ़ना है। तो सूरज जी इनके कोच हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी और ये लोग, अगर हम कहते हैं कि जब आप अपनी डिसेबिलिटी को अपनी एबिलिटी बनाते हैं तो उसके बाद कोई भी आपको कुछ नहीं कह सकता, यानी कि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। तो सूरज जी ने कुछ ऐसा ही किया है। सूरज जी, कितना मुश्किल रहता है कि डिसेबिलिटी को एबिलिटी में बनाना और एबिलिटी को उसके बाद सुपर एबिलिटी में बनाना? मैम, ऐसा है कि मेरे एक फ्रेंड थे लखनऊ में, तो उन्होंने मुझे कहा कि यार ये काम कर रहा है, आप जूडो ऑलरेडी करा रहे हैं, तो जूडो में बहुत कंपटीशन होते हैं ब्लाइंड और डेफ में। तो मैंने कहा ठीक है सर, ये तो मेरे एक बहुत बड़ा चैलेंज है, कैसे करूँगा, मैं तो नॉर्मल कोच हूँ। तो उन्होंने कहा आप, एक सेमिनार लगा था 5 दिन का, तो उसमें फ़ॉरेन के कोचेज़ आए थे, तो उन्होंने हमें साइन लैंग्वेज बताई कि कैसे, और इनको सिखाया कैसे जाता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो वो हमने थोड़ा सीखा, तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मैंने कितना समय लगा आपको ये सब सीखने में? मुझे सीखने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगा। मुझे तो साइन लैंग्वेज थोड़ी आसान लगी, इतनी मुश्किल नहीं है।
तो जूडो तो मुझे ऑलरेडी मैं कोच था ही, तो जो बाहर के फॉरेन के कोच थे, जो नए रूल थे वो बताए उन्होंने, इनको कैसे खेलते हैं ये लोग। तो कैसा लगता है कि जब आपको पता चलता है कि जिनको आपने तैयार किया है खिलाड़ी के रूप में, आज वो विश्व पटल पर भारत का नाम रोशन कर रहे हैं? बेसिकली मैंने एक बेस बनाया, प्लेटफॉर्म बनाया जो कि वर्ल्ड में था लेकिन हमारी कंट्री में नहीं था, तो वो हम लोगों ने बनाया इंडिया में भी। और इन लोगों को जो जिनको कोई नहीं पूछता, तो मुझे स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल लग रही थी, लेकिन जब मैंने इनको सिखाना शुरू किया तो मुझे अच्छा लगने लगा, नहीं इनको भी एक प्लेटफॉर्म देना चाहिए, तो इनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने आपको लगा। लगता है कि जम्मू में उस तरह की कड़ियाँ जुड़ती हैं कि इनका भविष्य उज्जवल बन सके खेल जगत के माध्यम से? जी बिल्कुल बन सकेगा, क्योंकि इनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता जा रहा है। अब जैसे ये मैंने इनको 2012 से सिखाना शुरू किया था, तो आज 2021 में मतलब 10 साल के बाद इसने इतना अच्छा रिजल्ट दिया है। मतलब इन बिटवीन इन्हें नेशनल में बहुत सारे मेडल दिए हैं और तकरीबन गोल्ड मेडल दिए हैं। ये लड़का है, इसने भी गोल्ड मेडल दिए नेशनल में काफ़ी, तो वहाँ इसने बहुत अच्छी तरह से कम्पीट भी किया और इनको एक एक्सपोजर मिला कि हाँ दुनिया कैसी है, बाकी लोगों के लिए जैसे है वैसी हमारे लिए भी है। पंजाब हरियाणा में जिस तरह से तमाम सुविधाएं हैं, क्या लगता है कि जम्मू भी वहां तक पहुंच चुका है सुविधाओं के माध्यम से कि खेलों में उस तरह से प्रोत्साहित किया जाता है? देखिए, सुविधाएं क्रिएट की जाती हैं। अब हम सिर्फ सुविधाओं का बहाना लेके ही नहीं सिखाते, हम उनके लिए कुछ ना, जैसे इनके स्कूल में प्रिंसिपल साहब हैं, तो मैंने किसी से डोनेट कराए थे मैट, तो लोग देते हैं, तो उन मैटों पे ही स्टार्ट करा दिया था। अगर मैं सोचता रहता नहीं कभी मैट आएंगे, या पहले मैंने ग्राउंड में ही शुरुआत तो कीजिए। हाँ, ग्राउंड से ही शुरू की, मैट आ गए, फिर वहाँ किया, वहाँ से फिर स्टेडियम में लाए। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है, JNK स्पोर्ट्स काउंसिल का मैं कोच हूँ, तो वहाँ से ला के फिर इनको यहाँ सिखाया, तो ये ऑलमोस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा ठीक है। तो ये रक्षंदा है, ये विशाल है। रक्षंदा ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज जीता और विशाल ने पार्टिसिपेट किया है। इन्होंने भारत का नाम रोशन किया। मैम, मैं आप ही से कहूँगी, आप इनसे कुछ सवाल मेरे माध्यम से पूछ लीजिए कि कितनी मुश्किल जर्नी रहती है इन लोगों की, सफ़र कितना मुश्किल है? कैरी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था मेरे लिए शुरू में, और फर्स्ट टाइम जब मैंने स्टार्ट किया और लाइक जब मैं पहुंची तो मतलब हेयरिंग के साथ मेरा कंपटीशन था, हेयरिंग थे वो, और बट हम लोगों ने मेडल जीता और बहुत ही ज़्यादा खुश हैं हम। क्या जज्बा क्या होता है जब आप हिंदुस्तान की जर्सी पहनते हैं? बहुत ज़्यादा प्राउड फीलिंग होती है कि हम अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जब नेशनल एंथम बजता है हिंदुस्तान का, क्योंकि ये सुन नहीं सकते हैं, तो वो फीलिंग को महसूस करना कि हम भारतीय हैं, वो कितना मुश्किल है? बहुत ही प्राउड फीलिंग होता है, और फर्स्ट टाइम मैंने ये ऐसा इनकाउंटर किया है, बट बहुत ही ज़्यादा प्राउड फीलिंग होती है। फैमिली का कितना सपोर्ट रहता है? काफ़ी सपोर्ट रहा है फैमिली का। फादर, मेरे जूडो टीचर और मेरे स्कूल के भी काफ़ी तरफ से मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला है। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, क्योंकि ये इंस्पिरेशन है। मैंने शुरू में ही कहा था, इन्होंने कमज़ोरी को ताकत में बदला और एबिलिटी को सुपर एबिलिटी में बदला है, तो आगे जो लोग इनको देखकर प्रेरणा ले रहे हैं उनको क्या कहें? यंग एज से जितना सीखे उतना अच्छा है। कम लोग नहीं सीखे, काफ़ी लोग आए स्पोर्ट्स में सीखे, और आई होप वो इंस्पिरेशन ले और यंग एज से सीखे। चलिए, अब विशाल है, विशाल ने पार्टिसिपेट किया है, इनसे भी जानना चाहेंगे कि विशाल, आपका सफ़र कितना मुश्किल है? डिफ़िकल्ट था काफ़ी। काफ़ी सारे लोग थे, कंपटीशन बहुत टफ था। रशिया भी काफ़ी, उनकी टीम भी काफ़ी सख्त थी। थोड़ी सी मिस्टेक हुई मुझसे, मैं नहीं इस बार मेडल अचीव कर पाया, बट मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ, अगली बार के लिए और मेहनत करूँगा और ज़रूर एक मेडल लेके आऊँगा। इसके बाद भारत के लिए क्या करने वाले हैं? प्रैक्टिस करता रहूँगा, और पूरी कोशिश है कि अभी फ़िलहाल मलेशिया, आई गेस कहीं पर कोई जगह, ब्राज़ील का नाम ले रहे हैं, जहाँ पर एक होने वाला है, उसके लिए भी मैं पूरा तैयारी कर रहा हूँ। पूरे विश्व की नज़र होती है वर्ल्ड चैंपियनशिप पर, लेकिन हिंदुस्तान के जो प्रतिभागी होते हैं, जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप के बाद क्या? अभी तो बस यही एम है कि बस पूरा प्रैक्टिस करता रहूँ, अपने आप को और ज़्यादा फाइन ट्यून करता रहूँ, और इंडिया को ऐसे ही रिप्रेजेंट करता रहूँ, और अपना टाइम ना वेस्ट करूँ, और जस्ट प्रैक्टिस करता रहूँ। इनका क्या मैसेज रहेगा तमाम उन युवाओं के लिए जो इन्हें देख रहे हैं?
कि हाँ, शुरू में आपको लगेगा कि आपके टीचर हियरिंग है तो एक साइन लैंग्वेज में मसला है, आप शायद समझ ना पा रहे हैं, बट ईजी हो जाता है टीचर और स्टूडेंट के बीच में कम्युनिकेशन। तब तो मैं आप ही को थैंक यू बोलूँगी क्योंकि आप इनके साथ रहते हैं। मैं खुद आपको थैंक यू बोलूँगी, आप इन लोगों के साथ जितना समय बिताती हैं, परिवार से ज़्यादा शायद आप इन्हीं के साथ बिताते हैं। आपका कैसा बॉन्डिंग रहता है इनके साथ? मेरी फैमिली में खुद 2 डेफ लोग हैं, मेरे पेरेंट्स हैं दोनों ही डेफ हैं, और तो मेरे लिए तो साइन लैंग्वेज मदर टंग है। मेरे लिए इट्स वेरी इजी। इंग्लिश हिंदी मैंने बाद में सीखी है, तो पहले मैंने साइन लैंग्वेज ही सीखी है। मतलब जैसे बच्चा हिंदी इंग्लिश सीखता है वैसे मेरे लिए साइन लैंग्वेज था, मेरा मदर टंग था। तो बस इन बच्चों से मैं इनके एसोसिएशन की वजह। कैसा लगा कि जब आपको पता चलता है कि आपके बच्चों ने भारत का नाम? जैसे एक पेरेंट्स को अच्छा लगेगा तो मुझे भी अच्छा लगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो बच्चे हैं हमारे, जो डेफ एंड डम हैं, जो नॉर्मल नहीं हैं, इनको बनाने में सिर्फ पेरेंट्स का हाथ नहीं है, बहुत सारे लोगों का हाथ है। कुछ को हम जानते हैं, कुछ को नहीं जानते। सब लोगों ने अपना इसमें योगदान दिया होता है, तो ये बच्चे जो हैं इस काबिल हो गए। और जब यहाँ पर आप देखते हैं कि इन्होंने भारत की जर्सी पहनी है, एक पिता होने के नाते कि बेटी देश के लिए आगे जा रही है, कैसा लगता है? सिर्फ माँ बाप ही तो हैं जब उनका बच्चा आगे बढ़ता है तो उनको ऐसा लगता है कि ये हम खुद ही बढ़ रहे हैं। मुझे आज ऐसा लग रहा है कि ये मेडल मैंने जीता है, मैं हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अपने बच्चे में माँ बाप अपनी छवि देखता है, अपनी शक्ल देखता है, लेकिन मैं दिल की गहराइयों से उन सारे लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिनमें सबसे पहले मैं अपने रोशन बान साहब जो हैं हमारे प्रिंसिपल हैं समाज कल्याण केंद्र के, जहां इन्होंने बेसिक एजुकेशन ली। उसके बाद हमारे सूर्यबान सिंह जो इनके कोच हैं, जिन्होंने आगे बढ़कर खुद ये कहा कि हम इनको जूडो की वो देंगे ट्रेनिंग, और ये पहली दफ़ा हुआ और हमें यकीन नहीं था कि ये बच्चे कुछ कर सकेंगे, लेकिन ये सब इनकी मेहनत का नतीजा है। बिल्कुल इनका विश्वास था। और दूसरी बात, हमारी खुशकिस्मती ये कि हमारी तो बेटी है। आज इंसान को डर लगता है, लेकिन ये इनके पेरेंट्स हैं, हम तो इनके हवाले कर देते हैं, लेकिन आगे ये भी इनको अपने बच्चों की तरह इन्होंने ट्रीट किया। हमारे 2 बच्चे यहाँ से गए, विशाल खजूरिया और रक्षिंदा महक, दोनों वहाँ गए। मैं कहता हूँ पार्टिसिपेशन ही, अगर हमारे ये बच्चे कुछ भी नहीं जीत कर लाते तब भी हमें बड़ी खुशी थी कि यहाँ तक इन्होंने पहुँचा दिया। अब विशाल खजूरिया ने पार्टिसिपेशन की तो इनका भी बड़ा कमाल है। और ये हमारी जो बच्ची है, इसने भी अगर ये मेडल लाया है तो ये गौरव की बात है, फ़ख्र की बात है पूरे स्टेट के लिए, पूरे उन सारे लोगों के लिए जो इस एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं। हमारे कंवल नैन जी हैं, ये हमारी बेटी है सुकन्या, जो इनका बड़ा योगदान रहता है, इनकी इंटरप्रेटर है ये, और इनकी हौसला अफजाई की है। मैं तो सिर्फ इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, और मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं इनका शुक्रिया कैसे अदा करूँ कि इन्होंने इस काबिल इनको बनाया। ये जो मेडल है इसके हकीकी जो मुस्तहिक हैं, जो डिज़र्व करते हैं मुबारकबाद के, वो यही लोग हैं, यही इनके पेरेंट्स हैं। हम भी इनके एक पेरेंट्स हैं, मगर मैं इनको एक कोलैबोरेशन में देखता हूँ कि इन सब ने मिलकर जो ये काम किया है उसका नतीजा है। जैसे हमारे सतीश जी हैं, हमारे कौंसिल के, स्पोर्ट्स काउंसिल के, उन्होंने भी बड़ी अच्छी बात बोली कि ये सालों की मेहनत होती है। मैं कहता हूँ कंसिस्टेंसी के साथ सालों की जो मेहनत होती है, उसमें इन लोगों का ये जो योगदान है, इनकी जो कोशिशें हैं, उनको हम किस तरह किन अल्फाज से हम इनको नवाजेंगे, कैसे? देखिए, साफ तौर पर देश के लिए जब नाम रोशन करना होता है, मेहनत बहुत लगती है, लेकिन उस मेहनत के साथ साथ जब आप कोशिश करना नहीं छोड़ते हैं, हिम्मत आप में होती है, जज्बा होता है, आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं और वहाँ पर ही जीत का परचम आप लहरा सकते हैं। आप हमारे से बने रहे, देखते हैं।